हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस बीएससी पार्ट फर्स्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस ई क्लास में 5th यूनिट के न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत हम न्यूक्लाइडों का या क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स या न्यूक्लाइडों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाइड्स की बात होती है तो हम देखेंगे कि इनका किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है या इनका वर्गीकरण किस तरह किया गया है। तो न्यूक्लियाइडों को निम्न 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं। पहला तो Z और N के मानों के आधार पर आधारित न्यूक्लियाइड्स और दूसरा नाभिकीय स्थायित्व पर आधारित न्यूक्लाइड। तो इनका क्लासिफिकेशन मुख्यतः इन 2 भागों में या इन 2 के आधार पर किया गया है। तो पहले हम बात करते हैं पहले प्रकार के न्यूक्लियाइड यानी Z और N के मानों पर आधारित न्यूक्लियाइड्स की। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर न्यूक्लाइडों का निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से सबसे पहले आइसोटोप, जिसको कि हम समस्थानिक भी कहते हैं। ये एक ही रासायनिक तत्व के न्यूक्लियाइड होते हैं। इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात Z के मान समान होते हैं। यहाँ पर हम प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोटॉन की संख्या को Z से। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या Z इनमें समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या N भिन्न होती है या N अलग अलग होती है। अतः द्रव्यमान संख्या A भिन्न होती है एक ही तत्व के नाभिकों को जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो, आवर्त सारणी में समान स्थान पर आते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन के आइसोटोप के बारे में देखें तो 1H, 2H और 3H। क्लोरीन के आइसोटोप Z17, 34Cl, 35Cl, 36Cl, 37Cl और 38Cl। ऑक्सीकरण के आइसोटोप Z जो हैं वो 8, 16O, 17O, 18O। सोडियम के आइसोटोप Z11 जो है 22Na, 23Na, 24Na। यूरेनियम के आइसोटोप Z92 जो है 233U, 234U, 235U, 238U। इस प्रकार एक ही तत्व के 2 या अधिक प्रकार के न्यूक्लियाइड्स होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, परंतु समान रासायनिक गुण होते हैं तथा आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। ऐसे परमाणु को आइसोटोप कहते हैं। ग्रीक भाषा में आइसोटोप का अभिप्राय एक ही स्थान होता है। एक तत्व के स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के आइसोटोप हो सकते हैं। किसी तत्व के सभी अस्थायी आइसोटोप प्रकृति के साथ साथ स्थिर अनुपात में पाए जाते हैं। अस्थायी आइसोटोप रेडियो एक्टिव होते हैं और अधिकांश रेडियो एक्टिव आइसोटोप मानव द्वारा बनाए गए होते हैं, यानी कि मैन मेड आइसोटोप होते हैं। किसी तत्व के सभी स्थायी आइसोटोप प्रकृति में एक साथ पाए जाते हैं। तत्व का परमाणु भार विभिन्न आइसोटोपों जिस अनुपात में प्रकृति में पाए जाते हैं के परमाणु भारों के मीन होता है या उनके मध्य होते हैं। जैसे कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं जिसका द्रव्यमान संख्या 35 और 37 है, तो लगभग ये 3:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। क्लोरीन का माध्य परमाणु भार 32.5 होगा। हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप जिसका द्रव्यमान 1 और 2 है, तो इनका परमाणु भार क्रमशः 1.008 और 2.011 है। तो इन हाइड्रोजन में ये आइसोटोप 6400:1 में उपस्थित होते हैं। अतः हाइड्रोजन के माध्य परमाणु भार का गणना इस प्रकार से की जा सकती है। अनेक तत्वों के आइसोटोप तथा उनकी द्रव्यमान संख्या A+Z सारणी 99.3 जैसे कि जो हमने नीचे जो टेबल है इसमें हमने दी गई है, इसमें सामान्य आइसोटोपों की द्रव्यमान संख्या मॉडरेट टाइप में दिखाई गई है।
आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या, जैसे हमने द्रव्य का या तत्व का एलिमेंट का नाम लिखा है इस क्रम में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक बढ़ते क्रम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और इनके आइसोटोपों की द्रव्यमान संख्या जैसे 1 2 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 11 14 15, इस प्रकार इस टेबल के अनुसार इनकी अलग अलग तत्वों के आइसोटोपों की द्रव्यमान संख्या दिखाई गई है। ये तो हमने बात की आइसोटोप्स के बारे में। अगर हम बात करें आइसोबार या समभारिक आइसोबार्स के बारे में, तो ये विभिन्न निकट के तत्वों के न्यूक्लियाइड्स हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है, परंतु परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इनकी द्रव्यमान संख्या एक ही है, परंतु परमाणु संख्या भिन्न है। हमेशा आइसोबार विभिन्न तत्वों के न्यूक्लियाइड्स होते हैं, जबकि आइसोटोप एक ही तत्व में न्यूक्लियाइड्स होते हैं। आइसोबारों को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे A Z और N। यहाँ पर X तत्व का प्रतीक या तत्व का सिंबल है, Z परमाणु क्रमांक है, N न्यूट्रॉनों की संख्या है तथा A तत्व के द्रव्य का द्रव्यमान संख्या है। ये तो एक जनरल फॉर्मूला हुआ कि किसी भी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर हम किसी आइसोबार A3 की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए H2 के लिए लिखते हैं 3H21 और 3He21। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि आइसोबार्स में A3, A14, A24, A40 और A64 के हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं कि इनको किस प्रकार से लिखा जाता है। अब छोटे न्यूक्लियाइड्स के आइसोबार जिनके परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या में केवल 1 का अंतर होता है, वो परस्पर बदलते रहते हैं। जैसे अब नीचे हमने जैसे देखा कि 3H21, 32He1, 13C76, 13N67, 15N87, 15O78, 23Ne1211, 23Mg1112, 39K20, 19, 39Ca19 और 20। इस प्रकार से ये हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये तो था आइसोबार या समभारिक। इसी तरह से एक और कण होता है जिसको कहते हैं आइसोटोन या समपरासारी। तत्वों के ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाइड्स जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के मान अलग अलग हो, आइसोटोन कहलाते हैं। जैसे कि 3H21, 4He2, 13C76, 14N77, इस प्रकार से। तो ये कहलाते हैं आइसोटोन या समपरासारी। इसी तरह आइसोमर्स या समावयवी। तो समावयवी क्या होते हैं? तो ऐसे दो न्यूक्लियाइड्स जिनके परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या एक ही हो, परंतु ऊर्जा अवस्थाएं भिन्न हो, नाभिक आइसोमर्स बनाते हैं। आइसोमर्स या समवयवी हम किसे कहते हैं? तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनके परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या एक हो, परंतु ऊर्जा अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, नाभिकीय आइसोमर्स बनाते हैं। इन आइसोमरों के रेडियो एक्टिव गुण भिन्न या अलग अलग होते हैं। इनके स्पिनों में बहुत अधिक अंतर होता है। उच्च ऊर्जा वाले आइसोमर मित स्थापी या मेटास्टेबल अवस्था में होते हैं और इनको दर्शाने के लिए द्रव्यमान संख्या के पश्चात M लिखा जाता है। जैसे कि 60M कोबाल्ट, 80M ब्रोमाइड, 60 कोबाल्ट, 80 Br। ये मेटास्टेबल आइसोमर्स रेडियो एक्टिव हैं और गामा किरण उत्सर्जन या गामा रेस को एमिशन द्वारा निम्नतम अवस्था में डिके होता है तथा ये रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये थे हमारे आइसोमर्स या कि हम समावयवी किसे कहते हैं या क्या होते हैं। इसी तरह से इनका अगला जो पार्टिकल है कि नाभिकीय स्थायित्व के आधार पर जो इनका क्लासिफिकेशन है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।